अनुलोम विलोम का यह अभ्यास नाड़ी शोधन का भी कार्य करता है। शरीर के अंदर 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नस नाड़ियों को शुद्ध करने वाला यह अभ्यास बहुत ही पावन और पवित्र है। इसको करते समय मन को जितना आप शुद्ध रखेंगे, अपने विचारों को जितना पवित्र और पावन रखेंगे, प्रार्थना युक्त जब अभ्यास करेंगे तो आपको ज़्यादा इसका लाभ मिलेगा। आप जो चाहते हैं प्रभु से, परमात्मा से जो चाहते हैं, जो आपके अंदर मनोकामना है, आप अभ्यास करते समय अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। खूब लंबा सांस धीरे धीरे भरिए। प्राणायाम करते समय कोई हड़बड़ी नहीं। 10 मिनट की यात्रा हमने शुरू की है। इस यात्रा को सावधानी के साथ करना है। इसी प्राणायाम में अष्टांग योग, यम नियम आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का अनुसरण करते हुए जब अभ्यास करेंगे तो आपके अंदर योग घटित होने लगेगा। पीठ को सीधा रखिए। बहुत अच्छा अभ्यास। गर्दन को सीधा करिए थोड़ा। खूब लंबा सांस खींचिए। आवाज़ नहीं आनी चाहिए सांस छोड़ते लेते समय, लेकिन आपका डायफ्राम एकदम सा फूल रहा है। अनुलोम विलोम का अभ्यास करने से सबसे पहले इस अभ्यास में दो स्वर चल रहे हैं, चंद्र स्वर और सूर्य स्वर। दाहिने हाथ से करिए। दाहिने हाथ का प्रयोग करिए। बहुत आपातकाल हो तब जाकर के दूसरे हाथ का प्रयोग करते हैं, क्योंकि अभ्यास करते करते आपको बैलेंस भी बनाना है। गलत अभ्यास से अपने आप को बचाना भी है। चंद्र स्वर बायां स्वर है, सूर्य स्वर दाहिना स्वर है। ईड़ा और पिंगला के माध्यम से जब प्राणवायु को अंदर बाहर केवल करेंगे, हमारा काम क्या है, केवल बाएं नाक से सांस को खींचकर और दाहिने नाक से सांस को छोड़ना, और दाहिने नाक से सांस को भरकर फिर बाएं नाक से धीरे धीरे सांस को छोड़ना। मेरा काम बस इतना ही है। सांस जब अंदर हम डालेंगे, पीठ को सीधा रखिए। खूब लंबा सांस भरिए। चिंतन मनन के साथ करिए, चिंता के साथ नहीं करिए। बहुत अच्छा अभ्यास। खूब लंबा सांस भरिए। जब बाएं नाक से सांस भरते हैं तो दिमाग का दाहिना हिस्सा हमारा संतुलित होता है। जब दाहिने नाक से सांस भरते हैं तो दिमाग का बायां हिस्सा हमारा संतुलित हो रहा है। केवल संतुलन का ही खेल है। पूरा जीवन चक्र संतुलन और असंतुलन के चक्कर में फंसा हुआ है। रोड पे चल रहे हैं, संतुलन बिगड़ गया तो एक्सीडेंट हो गया। खाना बना रहे हैं, संतुलन गड़बड़ा गया तो आपका दाल सब्जी चावल जल जाएगा। इसीलिए बार बार कहा गया है, कोई भी प्राणायाम करते समय, अभ्यास करते समय 4 सूत्र को याद रखिए। विधि, मेथड, टाइमिंग, समय, एकाग्रता, कंसंट्रेशन और निरंतरता अर्थात कंटिन्यूटी। ये 4 चीज़ों को ध्यान में रख कर के जब आप अभ्यास करेंगे तभी जा कर के आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। अभ्यास कर रहे हैं, विधि ठीक नहीं है, विधि ठीक है लेकिन आपका टाइमिंग ठीक नहीं है, ये दोनों ठीक है लेकिन आप एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, मन आपका इधर उधर भटक रहा है, कोई लाभ नहीं। ये तीनों ठीक है लेकिन रोज़ नहीं कर रहे हैं आप, कंटिन्यूटी नहीं, निरंतरता नहीं है, तो कोई लाभ नहीं मिलेगा। यानी चारों चीज़ों को एक साथ पिरोकर जब अभ्यास आप करिएगा तब जा कर के इसका लाभ
आप उठा सकते हैं। बहुत अच्छा अभ्यास। इस अभ्यास को करने से, ये तो हमने विधि बताया आपको, कोई आसन में बैठकर पीठ को सीधा करके बाएं हथेली को ध्यान मुद्रा में बाएं घुटने पर रखकर दाहिने हथेली को ऊपर उठा करके अंगूठा सीधा तर्जनी को मोड़ करके बाएं नाक से सांस लेना, दाहिने से सांस को छोड़ना, ये क्रिया। दूसरी बात, इसको 10 मिनट करना है, 15 मिनट करना है, करते समय ही टाइम को फिक्स कर लेते हैं, उतना देर तक उसी हिसाब से अभ्यास करेंगे। तीसरा, अभ्यास करते समय ध्यान हमारा एक जगह लगा हुआ है, या तो उगते हुए सूर्य पर, चंद्रमा पर, या कोई हमारा प्रिय है उसके हम चेहरे को देख करके या मंदिर का गुंबद देख करके हम अभ्यास कर सकते हैं। और रोज़ करने का मतलब कि आप कहीं भी हों, आप अपने अभ्यास को नहीं छोड़िए। रेल में हो, बस में हो, आप कोई रिलेशन में गए हों, किसी भी परिस्थिति में प्राणायाम को नहीं छोड़ना है, क्योंकि दुख का कारण भी यही प्राणों का छूटना है। यदि किसी व्यक्ति का प्राण चला जाए, हम रोते हैं, बिलखते हैं, क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के अंदर की प्राण शक्ति क्षीण हो गई, वो व्यक्ति चला गया और हम परिजन उसका शोक मनाने लगते हैं। इसलिए वैसी परिस्थिति में भी अपने आप को प्राणायाम से विमुख नहीं करना है। लाभ के तौर पे देखें, कितना भी खतरनाक ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, उस व्यक्ति को आधा घंटा, एक घंटा अनुलोम विलोम बढ़िया से शांतिपूर्वक यदि कराएं तो बिना दवाई का ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। किसी को अनिद्रा की बीमारी है, मानसिक रूप से अपने भीतर सही विचारों को ला करके यदि अनुलोम विलोम करना शुरू कर दे तो मानसिक शांति, अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन जैसे भयंकर बीमारियों से आप अपने आप को बचा सकते हैं। कितना भी भयंकर हमारे शरीर में चर्म रोग हो, यदि आप इसका अभ्यास करते हैं अनुलोम विलोम का, तो यह रक्त को शुद्ध कर रहा है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा रहा है। तो रक्त शुद्ध हो जाने से लगभग सभी प्रकार के चर्म रोगों का ये सफाया करने वाला अभ्यास है अनुलोम विलोम। कैंसर जैसे भयंकर बीमारी को भी आप हरा सकते हैं केवल और केवल अनुलोम विलोम के अभ्यास करने से। मन में आपको प्रार्थना पूर्वक अभ्यास करना होगा, आपको सोचना होगा कि हे प्राण शक्ति, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे जन्मदाता हो, आप हमारे रक्षक हो, पालक हो, संहारक हो, सब तुम ही हो। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप जब धरती पर हमें अवतरित करा ही दिए हो तो हम 100 साल तक हम अपने आप को जी सकें और अपने परिवार के साथ जी सकें। हम अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के सदस्यों को भी प्राणायाम का अभ्यास करवाते रहें और सब मिलजुल करके हम स्वस्थ रहें। क्योंकि जो व्यक्ति बीमार हो जाते हैं उस व्यक्ति के अंदर, उस परिवार के अंदर में बहुत समस्या उत्पन्न हो जाती है। एक तो आर्थिक क्षति हो रही है, पैसे के अभाव में हम इलाज नहीं करा पाते हैं। दूसरा, यदि तकलीफ़ हो गई तो तकलीफ़ को कौन हरेगा। तीसरा, हमारे अंदर कई प्रकार की जो गतिविधियां चल रही हैं, नौकरी कर रहे हैं, पेशा व्यवसाय कर रहे हैं, वो सब भी हमारा धीरे धीरे डिस्टर्ब हो जाता है, वो सब भी हमारा धीरे धीरे बर्बाद हो जाता है। यानी बीमार पड़ने से कई प्रकार से हमारे अंदर, हमारे परिवार पर संकट छा जाता है। इसलिए 1 घंटा 2 घंटा ज़रूर समय निकालिए और अपने आप को रोगी होने से अपने आप को बचाइए।